नमस्कार, सूरज दीदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं बात बताने वाला हूँ उस बात को अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और पूरा सुन लीजिए, है ना। आपका काम यूँ चुटकियों में हो जाएगा। इस बार की होली का दहन के दिन ही आप ये कार्य करोगे और फिर देखोगे कि काम कितनी आसानी से और सटीक हो रहा है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो, काम अपना है, अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो थंबनेल और टाइटल में पढ़ के आए हो कि रिलेशन ठीक हो जाएगा, तो 100% ठीक होगा इस प्रयोग से। क्योंकि पिछले साल हमने इस होली के दिन किसी बिगड़े हुए रिलेशनशिप वाले इंसान को, उसके बारे में मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि वो भी मेरा एक सब्सक्राइबर ही है और किसी की डिटेल सबके सामने रखना ये अच्छी बात नहीं है। आप खुद ट्राई करके देख लेना, हो जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं देखने वाले कि वो वीडियो स्किप कर करके देखते हैं कि कहाँ पे नॉलेज है, वो देख लेते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर उसका फ़ायदा नहीं मिलता और फिर बाहर जाके क्या कहते हैं, अरे यार यूट्यूब पे देखा था, कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो भैया, ऐसे नहीं मिलता फ़ायदा पूरी नॉलेज से मिलता है। पूरा वीडियो देखने से, उसमें बताई हुई एक एक जानकारी को सही से और समझ के उसका इस्तेमाल करोगे तब फ़ायदा मिलेगा ना। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि कुछ इंसान होते हैं दुनिया के अंदर, कुछ इंसान ऐसे होते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ले लूँ, थोड़ा सा यहाँ से ले लूँ, थोड़ा सा यहाँ से नॉलेज ले लूँ, थोड़ा सा यहाँ से नॉलेज ले लूँ और मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन वो पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। ऐसे इंसानों को शायद आपने देखा भी होगा और शायद कोई आप में से भी एक होगा जिसने थोड़ी सी नॉलेज इधर से ली, थोड़ी सी काम की जानकारी इधर से ली और लाइफ में सक्सेस होने की कोशिश करी। नहीं मिलती ऐसे सक्सेस के लिए इंसान को एक ही कार्य पे पूरा ध्यान और पूरा फोकस लगाना पड़ता है, पूरा नॉलेज उसी कार्य का लेना पड़ता है, जब जाके हम सक्सेस होते हैं, है ना। एक इंसान होता है जो थोड़ा सा काम सीख लिया, फिर चला जाएगा दूसरी जगह जाकर मैं तो अपना कर लूँगा, ये कर लूँगा, सपने बड़े बड़े देखता है। लेकिन उसके सपने, क्योंकि उसको जल्दबाजी होती है ना, जल्दबाजी में सपने बड़े बड़े देख के जाता है और फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता। लाइफ में पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करता रहता है और मस्त रहता है। और एक इंसान ऐसा होता है जो धैर्य के साथ उस कार्य को पूरा सीखता है, पूरी नॉलेज लेता है और उसमें मास्टर बनता है। मास्टर बन गया, पूरा कार्य की नॉलेज आ गई, तब वो अपना खुद का काम करता है और जब वो खुद का काम करता है तो उसे सक्सेस हासिल होती है, वो सफल होता है। और उसे देख के जो इधर उधर से थोड़ा बहुत नॉलेज लेके भाग गया होगा, उसको जलन होती है कि नहीं होती है। अरे यार, वो तो मेरे साथ में पढ़ लिख के बड़ा हुआ, वो सक्सेस हो गया और मैं आज यहीं पे हूँ। तो भैया, तू यहाँ पे क्यों है, इसका तो जानकारी ले। तूने कोई भी कार्य धैर्य के साथ नहीं किया, किसी भी कार्य में अपना जी जान नहीं लगाया, किसी भी कार्य की पूरी नॉलेज नहीं ली, इसलिए तू नीचे है और वो ऊपर लपने आ गया। ऐसा होता है। तो वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ। तो अपन को करना क्या है, जिस दिन होलिका दहन होता है, ये 2023 में होलिका दहन के दिन होलिका दहन होता है, उसमें क्या होता है। अब हमारे यहाँ की मैं रीत रस्म बताता हूँ, मुझे दूसरे जगह की तो पता नहीं, कि भाई औरतें होती है जो होली के प्रदक्षिणा करती है और जल चढ़ाती है और उसमें मतलब जो जो चीज़ें डालती है वो डालती है। हर जगह की अलग अलग चीज़ें होती है, इसलिए मैं कोई चीज़ों का नाम नहीं लेता हूँ कि उसमें जो भी चीज़ें होली में ऐसे फेंकती रहती है ना। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है पानी। और फिर उसको दूसरे दिन होली को ठंडी करने जाते हैं। जैसे कि होली का दहन हो जाने के बाद उसकी जो अंगारे पड़े होते हैं उसमें पानी का लोटिया डालते हैं, पानी का लोटे से पानी थोड़ा सा डालते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और फिर उधर से उसकी थोड़ी सी राख ले आते हैं। होली की राख आती है ना, वो ले आते हैं और फिर उसको अपने शरीर पे लगा के नहाते हैं। इससे कहा जाता है कि भाई चर्म रोग नहीं होता और बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये जानकारी तो आप लोगों को अच्छे से होगा, नहीं हो तो ये मैंने इतना सा बता दिया कि भाई हाँ, यहाँ पे ऐसे होता है हमारे यहाँ पे।
तो आप भी इस तरह से कर सकते हो, है ना। और फिर हमें क्या करना है ये मैं बताता हूँ। हमें भी ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ ही प्रदक्षिणा करे, लेडीज़ ही पानी चढ़ावे, जेंट्स भी प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा मतलब जो राउंड लगाते हैं ना होली के चारों में, वो प्रदक्षिणा, वो इतना तो आप लोग भी जानते हो, इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कुछ भी जानकारी में आपको कमी लगे या तो फिर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जेंट्स लोग भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि आप ये रेमेडी कर रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गुड़ की टुकड़ी से, अगर आप जेंट्स हो तो भी आप कर सकते हो, लेडीज़ हो तब भी कर सकते हो, बच्चे हो या फिर थर्ड जेंडर सेक्स में हो, कहीं भी हो, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना एक काम है, जो अपनी पूजा विधि करते हैं, जिस तरह से अपन होलिका माता को वो करते हैं वो तो आप कर सकते हो। उसके बाद अपन को करना है गुड़ की एक छोटी सी टुकड़ी, इतनी सी, बड़ी भी ले सकते हो, आपको जितनी इच्छा हो इतनी ले सकते हो, लेकिन छोटी सी एक गुड़ की टुकड़ी लेनी है। होलिका माता के आगे खड़े रह के उसके प्रणाम करना है, और गुड़ की टुकड़ी अपने हाथों के बीच में, हथेली के बीच में यहाँ पे खड्डा होता है, ये तो सबके होता है, कोई कोई के नहीं होता, उभरी हुई हथेलियाँ होती है, तो उसके बीच में वो गुड़ की टुकड़ी रख के अपन को 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, जिस भी रिलेशनशिप के लिए अपन प्रार्थना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिगड़ा हुआ कोई सा भी रिलेशन हो सकता है, बाप बेटे में हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका में हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है, सास बहू में हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, समाज में हो सकता है, किसी भी रिलेशन में, A to Z रिलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ यह कार्य। और ये सुनने के बाद आपको रिलेशनशिप ठीक करने के लिए कुछ और रेमेडी और कुछ और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भले देखो, आप नॉलेज के लिए देख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, देखो वीडियो देखो और भी देखो, सब कुछ देखो, लेकिन इसके बाद आप कहोगे कि अरे यार, इतनी अच्छी सी जानकारी और इतनी अच्छी सी छोटी सी चीज़ से हमारा रिलेशन ठीक होने वाले थे और हम इधर उधर भटक रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन अब फ़ायदा मिलेगा, मैं बताता हूँ इससे। एक बार पूरा भरोसा और विश्वास के साथ ये कार्य करना है दोस्तों, मैं बता देता हूँ पहले ही। जितना आपका भरोसा और जितना विश्वास, उस हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस मैं तो यूँ कहता हूँ, जैसे हमने कैसे भक्त आए थे हमारे पास, बोले गुरुजी हमारे ऐसे मतलब रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, पति पत्नियों में लड़ाई हो रही थी और तलाक तक की नौबत आ गई थी। तो आए मेरे पास के गुरुजी मैं अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता और वो मेरे ऊपर शक करती रहती है, और हमारे रिश्तों में जो पहले वाले वो थी सिचुएशन वो अब नहीं रही है, अब मैं क्या करूं, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता, अगर मैं तलाक दे देता हूं तो मेरे बच्चों का क्या। लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं, उसके मन में मेरे लिए जहर है, तो उसको कैसे ठीक करूं। फिर हमने उसको 2022 की होली में, होलिका दहन के दिन ही उसे ये प्रयोग बताया जो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। हाथ जोड़ के, दोनों हाथों के बीच में गुड़ की टुकड़ी रख के होलिका माता को प्रणाम करके फिर बोलना है जिस भी रिलेशनशिप के लिए कि अब ये रिलेशनशिप जो इसके अंदर की कड़वाहट थी वो आप अपनी अग्नि में उसे समाप्त कर दीजिए, और जैसे गुड़ की मिठास और होती है ऐसे हमारी ज़िंदगी में यह मिठास भर दीजिए। बस और कुछ नहीं करना है, इतना सा ही करना है। और एक नारियल होता है, श्रीफल नारियल जो भी आप बोलते हो, वो तो हम होलिका में अपन पधराते ना प्रसाद, नारियल ने ये सब तो डालते ही रहते हैं होलिका दिन, उसमें अपन को वो एक एक्स्ट्रा नारियल भी डालना है कि भाई हमारे ऊपर की जो भी मुसीबत और जो भी कड़वाहट थी हमारे रिश्तों की, उसको आपने गुड़ की तरह मीठा कर दिया है। इसके लिए हम आपको ये श्रीफल या नारियल का भोग अर्पण करते हैं। भले ऐसा नहीं है कि आपको होलिका के पास जाकर डालना है कि आग में जल जाओ फिर बोलो गुरुजी ने कहा और हम जल गए, ऐसा नहीं करना है अपन को। जहाँ पे तपन है, जहाँ पे आग है, तो अपन वहाँ दूर से ही फेंकते हैं ना, हर चीज़ वैसे दूर से ही फेंक देना है। फिर ऐसा मत बोलना कि गुरुजी ने बताया कि होलिका जी में जाकर हमें अर्पण करना है, हम तो पास में गए और हम जल गए हैं, ऐसा नहीं करना है। अपन को दूर से उन चीज़ को फेंक के अपने मनोरथ प्रार्थना करनी है। और आप गिनती के दिन में अपने रिलेशनशिप ठीक होते हुए देखोगे। और हाँ,
एक बात है, अगर आपका रिलेशनशिप इस उपाय से ठीक हो जाए तो आप नीचे कमेंट में आकर लिखोगे जय भैरवनाथ या जय भोलेनाथ दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।